हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली, चाहे हम लोग बात करें निफ्टी 50 के अंदर, चाहे बात करें हम लोग गिफ्ट निफ्टी के अंदर। तो इसके बावजूद इसके अंदर देखा जाए तो लगभग 4% की तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें, लगभग 14 रुपये की तेजी इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। मैं यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होना। अगर हम लोग बात करें पिछले 10 सालों में क्या रिटर्न्स बना के दिया, तो जबरदस्त रिटर्न इसने बना के दिया। लगभग 366% का रिटर्न्स बना के दिया है। वहीं चर्चा कर ले हम लोग 5 सालों में 1000 गुना का रिटर्न बना के दिया है। अगर पिछले 1 साल में हम लोग बात करें, गिरावट वाली सिचुएशन रही है। पिछले 6 महीने की बात करें, यहाँ पर भी गिरावट वाली सिचुएशन रही है। मगर पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें, लगातार से स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बनी हुई है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड को लेकर क्या कुछ डिविडेंड इसने दिया है, तो लास्ट डिविडेंड की बात करें जुलाई 2024 के अंदर 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 2025 के अंदर, तो अभी इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो अपने नज़रें बना के रखिएगा, इसके क्वार्टर्स के नतीजों पर चेकआउट करने की कोशिश करिएगा। इसे इसलिए अपने रडार पर रखिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है तो कहीं ना कहीं इसे आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए, ताकि इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आप स्टडी आउट कर सकें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जून 2023 के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। साल 2022 की बात करें, वहाँ पर 1 रुपये 75 पैसे के हिसाब से डिविडेंड दिया था। तो कंटिन्यू कहीं ना कहीं 1.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड लगातार देती हुई आ रही है ये कंपनी। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, साल समय में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग दिखाने की कोशिश करूँगा, तो लगातार आपको 2011 से लेकर अब तक अच्छा खासा आपको डिविडेंड देती हुई आई है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो उससे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं जो भी डाटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा टिकर टेप की वेबसाइट पे परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बात करना चाहिए, तभी इसके अंदर किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं फोरकास्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पर 18 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 67% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर बड़े पीरियड्स की बात करें, यानी कि म्यूचुअल फंड की बात करें, लगभग 9.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें 6.68% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 9.46% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पर रिटेलर्स के पास है, तकरीबन 27.65% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो तकरीबन 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास यहाँ पर नजर आ रही है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.25% निकलती हुई आ रही है। क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर फंड की बात करें, इसकी वेटेज 4.86% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.88% निकलती हुई आ रही है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.91% निकलती हुई आ रही है। मिराई एसेट ईएलएस टैक्स सेवर की बात करें, इसकी वेटेज 1.50% निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर अगेन मैं कहना चाहूँगा, आपको सोच समझ के काम करना। अगर इसके अंदर आपने होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आप कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, तभी किसी तरह के डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, यहाँ पर देखिए मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने वाला। ये फोरकास्टिंग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 21 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। अगर मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 521 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 265 निकलती हुई आ रही है। अगर अभी हम लोग बात करें तो ठीक मिनिमम एस्टिमेट के काफी ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्राइस की बात करें 378 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मिनिमम एस्टिमेट अभी काफी नीचे यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। तो आपको ऐसा नहीं कि ये फोरकास्टिंग को देखकर आपको जाकर बाय कर लेना है। आपको बाय करने से पहले इसके फंडामेंटल्स को भी पढ़ना है, इसके क्वार्टर्स के नतीजे को भी चेकआउट करना है। किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब, किसी भी तरह का आपको जल्दबाजी में आकर बाय नहीं करना, किसी भी फॉर्मो में आकर बाय नहीं करना, किसी के बहकावे में आकर बाय नहीं करना, क्योंकि कैपिटल आपका है, रिस्क भी आपका इसके अंदर लगने वाला। अगर लॉस भी होगा तो आपको ही लॉस होगा। इसलिए आप सोच समझ के काम करें। किसी भी वीडियो को देखकर या इन्फ्लुएंस होकर आपको बाय नहीं करना है। हम लोग आगे चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। समय में मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये है आपका दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 की कैंडल। यहाँ पर देखा जाए तो इस लेवल के आसपास बाइंग एक्टिविटी देखी गई थी। तो दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। लेवल्स की बात करूँ तो इसकी लेवल्स निकलती हुई 327 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी स्टॉक्स के अंदर तेजी देखने को मिली। तकरीबन 500 के लेवल्स को तरफ जाने की कोशिश की, बट वहाँ से वापस से गिरावट में देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए ठीक इसी
लेवल के आसपास से इसने सपोर्ट बनाया, यानी कि यहाँ पर वापस से बायर्स की एक्टिविटी देखी गई। लेवल थी हमारी 330 रुपए के आसपास की। मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर की हेल्प से निकाला, आप चाहते हैं तो खुद से भी निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर बात करें, ये जो आप रेड जोन एरिया देख रहे हैं ये सेलर्स एक्टिविटी एरिया देखी गई है। यहाँ पर देखा जाए ये लेवल्स, तो यहाँ पर भी सेलर्स की एक्टिविटी देखी गई थी। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये बायर्स एक्टिविटी यहाँ पर देखी गई थी। तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये बायर्स एक्टिविटी एरिया है। जरूरी नहीं कि यहाँ से बायर्स आपको वापस से एक्टिव होते हुए दिखे, बट पास्ट परफॉर्मेंस में ऐसी एक्टिविटी देखी गई थी। मैं किसी भी तरह का यहाँ पर श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही इसके लिए एक अच्छा रिजेक्शन लेवल होने वाला है, जिसकी वैल्यू निकलती बारी 397। ये जो होगा हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल हो सकता है। मैं यहाँ पर आपको बॉक्स की मदद से दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो गिरावट देखने को मिली, वापस से यहाँ पर पुल बैक देखने को मिली, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 397 का, यही इसके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर जिस तरह की मोमेंटम आज के अंदर देखने को मिली, जिस तरह बाजार के अंदर तेजी आज के दिन थी, अगर उस तरह की तेजी और इसके अंदर देखने को मिलती है तो मे भी कहने के ये स्टॉक्स आपका 400 के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो ये स्टॉक्स का जो है 50 डे मूविंग एवरेज, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 367 रुपीज़। अगर बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 386 रुपया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी शानदार देखी गई थी कल के दिन। अगर बात करें वॉल्यूम की, तो लगभग 72 लाख की वॉल्यूम देखी गई थी। साथ ही साथ चर्चा कर ले डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, अप्रोक्स 42% की डिलीवरी उठाई गई थी कल के दिन। अगर टाटा पावर के अंदर हम लोग बात करें कुछ टेक्निकल्स को लेकर, ये टेक्निकल्स भी मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से देखा हूँ, पब्लिकली अवेलेबल, आप खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या सिचुएशन निकलती हुई आ रही है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 12 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें ऑसिलेटर की, तो 1 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 1 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ये रही टेक्निकल्स आपके सामने। ऐसा नहीं इस टेक्निकल्स को आपको भरोसा मानकर काम कर लेना, आग बंद करके काम करना, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आपको सिंपली पैसा लगाने से पहले अवेयरनेस के साथ आपको स्टडी आउट करना, तभी काम करना है। क्योंकि जिस तरह मोमेंटम बनी हुई बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली, अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो मे भी कहीं ना कहीं आपका पैसा यहाँ पर फंसने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसलिए सोच समझ के काम करिएगा टाटा पावर के अंदर।